हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों टेंस के सेंटेंस को देखा था। उसके बाद की जो वीडियो आप लोग के लिए ले आई गई थी उसमें आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखा था। तो आज बारी है आपकी किसकी? परफेक्ट की। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी और इसको हम अपने डेली यूज कन्वर्सेशन में किस तरीके से लाएंगे। तो ए टू जेड आपको यहाँ पे डिटेल्स में हर एक चीज बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और सीखते हैं हम तीनों टेंसेस की परफेक्ट को। चलिए अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम तीनों टेंसेस की परफेक्ट को पहचानना सीखेंगे। इनके क्या रूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है परिपूर्ण। यानी आप कोई काम कर रहे हो और उसे पूरी तरीके से आपने कंप्लीट कर दिया, उसमें कोई भी कमी ना रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे कोई सच धज की दुल्हन तैयार होती है, वहां शादी ब्याह के लिए देखते हैं ना, उसकी दुल्हन तैयार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एकदम परफेक्ट लग रही हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप आसानी से पहचान करोगे। पास्ट टेंस में आप क्या देखोगे? चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, या ई। इस तरीके से जहाँ पे आपको सब देखने को मिलेंगे वाक्य के अंत में, उसे आप क्या कहोगे? उससे आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अब आइए हम पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। परफेक्ट का क्या मतलब होगा? परिपूर्ण होगा। मतलब बीते हुए समय में कोई काम कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से पूरा कर लिया गया है। इसके वाक्य के अंत में आप लोग को मिलता है चुका था, चुके थे, चुकी थी। इस तरीके से आपको सेंटेंस देखने को वहां पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका था, तुम टीवी देख चुके थे, वह गाना गा चुका था। इस तरीके से सेंटेंस आपको कहाँ पे मिलेंगे? पास्ट परफेक्ट मिलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के गाने का फ्यूचर परफेक्ट का कैसे पहचान करोगे आप? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है। तो आने वाले समय में किसी काम को जब कंप्लीट बताया जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। इसकी पहचान कैसे करोगे? वाक्य के अंत में क्या देखोगे आप? यहाँ पे आपको मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँगा, वह गीत गा चुकी होगी, तुम टीवी देख चुके होंगे। इस तरीके से आपको वहां पे सेंटेंस देखने को मिलेगा। अब आइए हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और इनके रूल्स की बात कर लेते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो वाक्य के अंत में हमें वही मिल रहा है, चुका है, चुका था, चुका होगा। ये सेम लग रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे टेंस में परफेक्ट टेंस को पहचान के लिए एक दूसरे से अलग कर रही है? तो यहाँ पे इसकी पहचान हम किसके बेस पे कर रहे हैं? इनके हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पे आप देख, आई हैव ईटेन, मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो पास्ट में लिखा गया आई हैड ईटेन, मैंने खाना खा लिया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देख रहे हो आई विल हैव ईटेन, मैंने खाना खा लिया होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आपको सेम दिख रही है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उसकी हैव मिल रही है तो आप क्या कहोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको हैड मिल रही है तो आप क्या कहोगे? पास्ट परफेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको विल और हैड मिल रही है तो आप क्या कहोगे? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। आप क्या बोलोगे? फ्यूचर परफेक्ट। आप इस तरीके से इनकी पहचान करोगे इनके हेल्पिंग वर्ब के बीच के। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब हैव और हैड मिलेंगे, वहां पे आप क्या कहोगे? वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ आपको हैड मिलेगा, वहां पे पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे विल हैड मिलेगा, वहां पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। राइट। और बाकी यहाँ पे वर्ब के जो फॉर्म है और तीनों टेंस में सेम रहेंगे, यानी कि क्या है जो परफेक्ट होगा, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसके साथ को वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी लगाना है। तो आइए हम और देखिए सेंटेंस को। तुम खा लिए हो, इसके लिए आप क्या बोलोगे? इसके लिए आप बोलोगे यू हैव ईटेन। तुम खा लिए थे, इसके लिए आप बोलोगे यू हैड ईटेन। तुम खा लिए होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे यू विल हैव ईटेन। वे खा लिए हैं, इसके लिए आप बोलोगे दे
हैव इटन वे खा लिए थे, दे हैड इटन वे खा लिए होंगे, दे विल हैव इटन हम खा लिए हैं, वी हैव इटन हम खा लिए थे, वी हैड इटन हम खा लिए होंगे, वी विल हैव इटन। ठीक है, वह खा लिया है, इसके लिए हम बोलेंगे ही हैड इटन। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहे हैं, हैज लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल नंबर है। करेक्ट, आगे चलो, वह खा लिया था, इसके लिए आप क्या बोलोगे, ही हैड इटन। वह खा लिया होगा, इसके लिए आप बोलोगे ही विल इटन। वह खा ली है, इसके लिए आप बोलोगे सी हैड इटन। वह खा ली थी, सी हैड इटन। वह खा ली हो, सी विल हैव इटन। ठीक है, या फिर किसी का नाम अगर आएगा तो उसके साथ ही आप क्या करोगे, सेम करना है आपको। आपको मान लीजिए नाम दे रहे हैं रिधि, रिधि खा ली है, इसके लिए हम बोलेंगे रिधि हैड इटन। रिधि खा ली थी, रिधि हैड इटन। रिधि खा ली होगी, रिधि विल हैव इटन। आप यहाँ पे देख रहे हो केवल आपका प्रेजेंट टेंस ही ऐसा है जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हैव और हैज का, और बाकी आप पास्ट में देख रहे हो वहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, केवल है। और फ्यूचर में आप देख रहे हो वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब केवल एक है, विल और हैज। तो आप पास्ट और फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ पास्ट में हैड लगाना है, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको फ्यूचर में विल हैव लगाना है। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को बनाओगे तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में देना होगा, साथ इसके साथ हैव लगाओगे, इसके साथ हैज लगाओगे। सिंगुलर के साथ आप क्या करोगे, हैज लगाओगे, सिंगुलर के साथ आप क्या करोगे, हैज लगाओगे। ठीक है, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम किस तरीके से बनाएंगे इसको जान लेते हैं। निगेटिव के लिए हमें नॉट का यूज करना रहता है, या नोटिस आपको, इनको हम कहाँ पे यूज करें, रूल्स देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, वर्ब के फॉर्म को लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाते हो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तीनों टेंसेस के रूल्स यही होंगे। तो अब आइए हम क्रिएट करते हैं आपको सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, मैं नहीं खेल चुका हूँ, इसके लिए बोला जाएगा आई हैव नॉट प्लेड। मैं नहीं खेल चुका था, आई हैव नॉट प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई विल नॉट हैव प्लेड। आप इस तरीके से बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको विल और हैव के बीच में नॉट को लगाना है। ठीक है, तुम नहीं खेल चुके हो, इसके लिए आप बोलोगे यू हैव नॉट प्लेड। तुम नहीं खेल चुके थे, यू हैव नॉट प्लेड। तुम नहीं खेल चुके होंगे, इसलिए आप बोलोगे यू विल नॉट हैव प्लेड। ठीक है, वे नहीं खेल चुके हैं, इसके लिए आप बोलोगे दे हैव नॉट प्लेड। वे नहीं खेल चुके थे, इसके लिए आप बोलोगे दे हैव नॉट प्लेड। वे नहीं खेल चुके होंगे, दे विल नॉट हैव प्लेड। ठीक है, हम नहीं खेल चुके हैं, इसके लिए हम बोलेंगे वी हैव नॉट प्लेड। हम नहीं खेल चुके थे, वी हैव नॉट प्लेड। हम नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड। ठीक है, वह नहीं खेल चुका है, इसके लिए आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ही हैड नॉट प्लेड। वह नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड। वह नहीं खेल चुका होगा, इसके लिए हम बोलेंगे ही विल नॉट हैव प्लेड। वह नहीं खेल चुकी है, सी हैज नॉट प्लेड। वह नहीं खेल चुकी थी, सी हैड नॉट प्लेड। वह नहीं खेल चुकी होगी, सी विल नॉट हैव प्लेड। रिधि नहीं खेल चुकी है, रिधि हैज नॉट प्लेड। रिधि नहीं खेल चुकी थी, रिधि हैड नॉट प्लेड। और उसके बाद फ्यूचर में आप कैसे बनाओगे, रिधि विल नॉट हैव प्लेड। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस के भी इंग्लिश को क्रिएट करो। अब आगे हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर देना है। हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले लगाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आपको लगाने वर्ब के फॉर्म को, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाने। तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या मैं देख चुका हूँ, इसके लिए आप बोलोगे, यहाँ पे लिखा गया है हैव आई वॉच्ड। हैव आई वॉच्ड। देखने के देखो कई मतलब होते हैं, देखने के लिए हम कई स्पेलिंग को यूज करते हैं, जैसे सी का यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं, लुक का यूज करते हैं, स्टोर का यूज करते हैं, पिक का यूज करते हैं। लेकिन इनका यूज हम अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे वॉच को हमने यूज किया यहाँ पे, वॉच का मतलब होता है सीधे देखना। ठीक है, और से का मतलब होता है अनवांटेड चीजों को देखना, जो चीज हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी हमारी नजर के सामने पड़ जा रहा है तो हम उसको देख ले रहे हैं। और लुक का मतलब होता है कोई आपको आवाज से पकड़ करके देखते हैं। ठीक है, और स्टोर का मतलब होता है गुस्से में देखना, कोई आपके खिलाफ कुछ बोल दिया हो
आप एकदम उससे गुस्से में हो, एकदम घूर घूर के आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हो। ठीक है, अगर हम पांच में बनाएंगे, क्या क्या मैं देख चुका था, इसके लिए आप बोलोगे हैड आई वाज। और फ्यूचर में जब हम बात करेंगे क्या मैं देख चुका हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे विल आई हैव वाज। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है क्या तुम देख चुके हो, इसके लिए आप क्या बोलोगे हैव यू वर्ड, क्या तुम देख चुके, फिर इसके लिए आप बोलोगे हैड यू वर्ड, क्या तुम देख चुके होंगे, इसके लिए आप बोलोगे विल यू हैव वर्ड। ठीक, क्या वे देख चुके हैं, इसके लिए आप बोलोगे हैव दे वर्ड, क्या वे देख चुके थे हैव दे वर्ड, क्या वे देख चुके होंगे विल दे हैव वर्ड। क्या वह देख चुका है, इसके लिए आप बोलोगे हैज ही वर्ड, क्या वह देख चुका था हैड ही वर्ड, क्या वह देख चुका होगा विल ही हैव वर्ड। क्या वह देख चुकी है, इसके लिए आप बोलोगे हैड सी वर्ड, क्या वह देख चुकी थी, यहाँ पे आप बोलोगे हैड सी वर्ड, क्या वह देख चुकी होगी, इसके लिए आप बोलोगे विल सी हैव वर्ड। क्या रिद्धि देख चुकी है, इसके लिए हम बोलेंगे हैड रिद्धि वर्ड, क्या रिद्धि देख चुकी थी, इसके लिए आप बोलोगे हैड रिद्धि वर्ड, क्या रिद्धि देख चुकी होगी, इसके लिए हम बोलेंगे विल रिद्धि हैव वॉच्ड। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल तरीके से तीनों सेंटेंस की इंग्लिश को बना लोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी, पास्ट परफेक्ट का भी और फ्यूचर परफेक्ट का भी। आपको बस ये देखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेम लगाने हैं सबके साथ, यहाँ पे आपको वर्ब के फॉर्म जो है वो सब में आपको सेम ही लगाने, थर्ड फॉर्म में लगाने, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप हेल्प कौन से किसके साथ हेल्प करोगे। ठीक है, आपको है किसके साथ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, आपको है किसके साथ करना है, पास्ट परफेक्ट के साथ, और आपको विल है किसके साथ यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट। बस इतना है आपको, और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है उसने एक नई कार खरीदी है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, उसका हेतु हमें क्या लगाना है, हेतु हमें हैज लगाना है। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब के थर्ड फॉर्म को। बाई का मतलब होता है खरीदना, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाई बाउ बाउ। यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाउ। ठीक है, बाउ अ न्यू कार, अ न्यू कार। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसका पार्ट परफेक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली सब्जेक्ट वही एग्जाम ही, हेडवर्क क्या हो जाएगा हैड, और हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म ही लगाना, हम क्या करेंगे बाउट, और उसके बाद क्या हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ए न्यू कार। और जब इसी का आपको फ्यूचर बनाना होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे ही विल हैव। ठीक है, बाउट वर्ब का फॉर्म वही रहेगा, ए न्यू कार। सिंपल तरीके से आप तीनों परफेक्ट टेंस का बनाओगे। अगला क्या है, मुझे अभी पता चला है, मुझे अभी पता चला है। जब इसकी इंग्लिश में बनानी होगी तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है आई। ठीक है, अब प्रेजेंट का है इसलिए हम हेतु में क्या लगाएंगे, हम हेतु में लगाएंगे एज। ठीक है, और अभी के लिए हम क्या लगेंगे, जस्ट, हम लिखेंगे क्या होगा, कैम टू नो। ठीक है, जानने के लिए क्या आती नो। और जब इसी का हम पार्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई हैड जस्ट कम टू नो। ठीक है, और अगर हम इसी का फ्यूचर बनाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल आई विल हैव जस्ट जस्ट कम टू नो। इस तरीके से आप किसका बनाओगे, फ्यूचर का बनाओगे। तो आइए हम अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैं उसे 2006 से जानता हूँ। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे सबसे पहले आई लिखोगे, और प्रेजेंट की बात चली जा रही है तो हेतु क्या रहेगा, आई हैव। यहाँ पे हमें वर्कर थर्ड फॉर्म को लगाना है नॉट, ही, उसे के लिए हम क्या लगाएंगे, ही सिंस 2006। तो आपको परफेक्ट टेंस में टाइम भी मिलेगा, मैं उसे 2006 से जानता हूँ, या फिर 1906 से जानता हूँ, या फिर कल जाना, परसों जाना, इस तरीके, शाम को जाना, सुबह जाना, आपको इस तरीके से इसमें समय भी मिलता है। तो जब आपको समय मिलेगा तो आप वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज करते हो।
जहाँ पे एक फिक्स टाइम दिया रहता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज करोगे। और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा, वहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर का यूज करोगे। अगर यहाँ पे ये लिखा गया होता कि मैं उसे एक हफ्ते से जानता हूँ, तो आप उसके इंग्लिश के तरीके से बनाते, आप बनाते आई हैव नोन हिम फॉर 1 वीक। आप इस तरीके से बनाते, ठीक है। तो अगला आइए देखते हैं, जब हम इसको पास्ट में बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हैव नोन आई हैव नोन हिम सिंस 2006। आपको पता है कि हम तीनों टेंस के परफेक्ट सेंटेंस को जब बनाएंगे, हमें सब कुछ सेम करना है, बस एक चीज को हमें डिफरेंस करना है, वो क्या है, वो है उसकी हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने यहाँ प्रेजेंट में क्या लगा दिया था, हैव लगा दिया था, पास्ट में क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया। आगे हम फिर से बनाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, आई विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई विल हैव लगाएंगे। यही हेल्पिंग वर्ब ही है जो उसको डिफरेंस करती है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगे। यहाँ पे भी नोन रहेगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म निम यहाँ पे भी रहेगा, और जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे भी रहेंगी ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आइए हम अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हम जा चुके हैं, इसकी इंग्लिश आप किस तरीके से बनाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे वी हैव गॉन, गो वेन गॉन। ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। जब आप इसको फास्ट बनाओगे क्या लिखोगे, वी हैव गॉन, ठीक है। जब इसको आप फ्यूचर बनाओगे तो आप लिखोगे वी विल हैव गॉन, ठीक। और अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला है मैंने उपहार भेज दिया है। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, आप लिखोगे आई हैव सेंट गिफ्ट, ठीक है। जब इसका हम पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव सेंट गिफ्ट। और जब हम इसका फ्यूचर में बनाएंगे कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे आई विल हैव सेंट गिफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप तीनों टेंस की इंग्लिश को बनाओगे। अगला आपका क्या है, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। ये क्या है, प्रेजेंट का है। जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है, हैव। रिच का मतलब होता है पहुंचना, थर्ड फॉर्म पे लगाएंगे क्या हो जाता है, रिच्ड हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रिच्ड, इट, इट। जब हम इसका पास्ट बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, आई हैड रिच्ड इट, और जब हम इसका फ्यूचर बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, आई विल हैव रिच्ड इट, ठीक है। और अगला आपका क्या है, अगला है बच्चा कुल्फी खत्म कर चुका है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द किड हैज फिनिश, का मतलब होता है खत्म, सेकंड फॉर्म होता है फिनिश, थर्ड फॉर्म भी होता है फिनिश। हमें क्या लगाना है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म लगाना, फिनिश्ड आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसका पास्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे द किड हैड फिनिश्ड आइसक्रीम, आइसक्रीम। और जब आप इसका फ्यूचर बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, वही सेम आपको करना है, बस आपको हेल्पिंग ऑफ ध्यान देना है। द किड विल हैव फिनिश्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम सबको पसंद है ना, चॉकलेट फ्लेवर, ये फ्लेवर, खाना फ्लेवर, ठिकाना फ्लेवर, पता नहीं कितने फ्लेवर यूज है, तो सबको आइसक्रीम पसंद है। इस तरीके से आप आइसक्रीम वाले सेंटेंस को भी बनाओगे, अदर सेंटेंस जो आएंगे आप उसको भी बनाओगे, सेम इसी तरीके से रूल्स आपको यही लगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। आप लोगों को रूल्स पता है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है,
और उसके बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपको वर्ब विद थर्ड फॉर्म को लगाना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा था। यहाँ पे लिखा था उसने खाना नहीं खाया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कही जा रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे ही हैड, नॉट लगा देंगे, उसके बाद इटेन, ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फूड लगा देंगे। इटेन हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्ब का। और जब इसी का हमें पास्ट परफेक्ट बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही हैड नॉट ईटेन फूड। और जब इसी को हमें फ्यूचर में बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है केवल और केवल वही चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला है हमारी टीम नहीं खेल चुकी है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवर टीम हैज नॉट प्लेड। ठीक है, और जब आप इसका पास्ट परफेक्ट बनाओगे कैसे बनाओगे, आवर टीम हैड नॉट प्लेड, इस तरीके से बनाएंगे। और जब आप इसका फ्यूचर परफेक्ट बनाओगे क्या लिखोगे, आवर टीम विल नॉट हैव प्लेड, इस तरीके से आप इसका फ्यूचर में बनाओगे। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला है उसने पार्क नहीं देखा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि हैज नॉट सीन द पार्क। यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, देखना, और सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सी होता है। ठीक है, जब इसका पार्ट बनाओगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे ही हैड नॉट सीन द पार्क। और इसी का जब आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाओगे क्या लिखोगे, लिखोगे ही विल नॉट हैव सीन द पार्क। अब आइए हम देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है हमारा। अगला सेंटेंस है तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है। तो जब आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे तो आप लिखोगे यू हैव नॉट हर्ट मी। ठीक है, और जब आप इसका पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे यू हैड नॉट हर्ट मी। और जब आप इसका फ्यूचर परफेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे यू विल नॉट हैव हर्ट मी। अगला सेंटेंस आपका है रीता अपना काम नहीं कर चुकी है। तो इसके लिए जब हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले रीता हैज नॉट फिनिश्ड, हर फॉर्म लगाना वर्क ऑफ फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, और जब इसका आप पास्ट परफेक्ट बनाओगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे रीता हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। और जब इसी टेंस का, और जब इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर में बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रीता, ठीक है, विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। सिंपल तरीके से आप सारे टेंस में परफेक्ट सेंटेंस को ऐसे ही रूल लगा के बनाओगे। अब हम बात कर लेते हैं हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। उसको बनाने के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना होता है। हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को लगाना। ये क्या है, ये इसके रूल। अब आइए हम देखें अपने एग्जाम्पल। यहाँ लिखा चार भी लोग था आए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हैव हमने क्यों लिखा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा। आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट में हम दो हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, हैव और हैव का। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब को हैव, उसके बाद वहाँ सब्जेक्ट क्या है दे, और उसके बाद क्या लिखना है कम हियर।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हैड दे कम हियर, ठीक है। और जब इसी को आप फ्यूचर में बनाओगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे विल दे हैव कम हियर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाओगे, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले अपने ऑप्शन देखो क्या रहेगा, हैव रहेगा, हैव यू यूर हैव यूर सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल, और लास्ट में आप क्या लगाओगे क्वेश्चन मार्क। और जब आप इसी को पांच तक बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, हैव यू, ठीक है, यूर सीन द ताजमहल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर में बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विल यू हैव यूर सीन द ताज महल ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे। अगला है आपका, क्या तुमने काम किया है, इसके लिए आप लिखोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैव यू डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। और जब इसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाओ क्या लिखोगे, हैड यू डन दिस वर्क। और इसी को जब आप फ्यूचर में बनाओगे क्या लिखोगे, विल यू हैव डन दिस वर्क। ये जो हम डन लगा रहे हैं क्या है, ये हमारे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, डू डिड डन होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, डन लगा रहे हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है आपका, क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है, जब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हैव यू ईवर ईटेन बिरयानी। और जब आप इसका पास्ट में बनाओगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे हैड यू ईवर ईटेन बिरयानी, क्वेश्चन मार्क। और जब इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर में बनाना होगा क्या लिखेंगे हम, विल यू हैव ईवर ईटेन बिरयानी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। और अगला सेंटेंस क्या है आपका, क्या किसी ने भगवान को देखा है, हम लोगों ने सुना है भगवान कर में है, भगवान को किसने देखा है, ये हमारा प्रश्न है। एक्चुअल में भगवान हमें कहीं दिखाई तो नहीं देते, लेकिन भगवान होते जरूर है। अगर हमारी आस्था है तो हमारे लिए है, और अगर आस्था नहीं तो, ठीक है। ये अपने अध्यात्म की बात होती है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो रट्टा पानी वाला गाना आप लोगों ने सुना है, सेम वही है। तो यहाँ पे आप जब इसकी इंग्लिश बनाओगे क्या लिखोगे, लिखोगे आप हैज एनीवन सीन, सीन का मतलब देखना, ठीक है, सीन गॉड। और जब आप इसका पास्ट में बनाओगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे हैड एनीवन सीन गॉड, क्षमा। और जब आप इसका फ्यूचर परफेक्ट बनाओगे क्या लिखोगे, और भी आसान है, विल एनीवन हैव सीन गॉड, एंड लास्ट में। इस तरीके से हर एक सेंटेंस की इंग्लिश बना लोगे। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बात कही जा रही, पास्ट परफेक्ट की बात कही जा रही, फ्यूचर परफेक्ट की बात कही जा रही है, तो आप लोगों ने आज इस क्लास में यही देखा कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हो और किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो, पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ है, और फ्यूचर में क्या हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ है।
आप लोगों ने पॉजिटिव निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाना सीखा है और आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो गई होगी या आप लोग किस तरीके से इंटरव्यू से सेंटेंस को क्रिएट करोगे और किस तरीके से आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे। तो डियर ये आप लोगों का होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग जरूर करिएगा। जो आप लोग को ना आए, समझ में ना आ रहा हो, रोज नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर उसमें आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को टेंस सीखने में एकदम से आसान हो जाएगा। तो आप लोग क्लास की देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो मतलब फीडबैक देते रहें कि आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है। तो इसी के साथ आज की एक क्लास और होती है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहो, खेलो कूदो, हर एक चीज मौज मस्ती करो, लेकिन आप लोग साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है।